हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में बच्चे हम अपनी करंट फटाफट हम 40 क्वेश्चंस को देखेंगे। बोलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख अशोक राज सिंघेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? जरा बताओ क्या लगाओगे बच्चे। क्या हुआ कि ये जो है दिसंबर की बात है, ठीक है, ध्यान रखोगे। दिसंबर में नेपाल की सेना के चीफ जो हैं, नेपाल की सेना के कौन है बच्चे? चीफ। उनका नाम क्या है बच्चे? अशोक नाम है उनका, याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा, अशोक राज। तो ये आए थे भारत और यहां पर हमारी जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है ना द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने हमारी सेना के चीफ की उपाधि से उनको नवाजा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। अच्छा, ऐसे ही अगर आप देखोगे 21 नवंबर 2000 है ना, ध्यान रखोगे, 2024 को जब हमारे यहाँ के आर्मी के जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ये कहा गए थे नेपाल, तब नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने हमारे सेना के प्रमुख को अपनी सेना के प्रमुख की उपाधि से नवाजा था। ये एक दूसरे की उपाधि से नवाजते हैं। कब से? 1950 से ऐसा होता आ रहा है। ये दोनों देशों के संबंधों को दर्शाता है कि कितने अच्छे। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 कहां आयोजित हुआ है बच्चे? देहरादून में हुआ है। और देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड। आ जाओ नेक्स्ट पर। ये बोलता है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसको चुना है बच्चे? कब से आ रही है? 1923 से आ रही है टाइम मैगजीन। कहां पर पब्लिश होती है ये होती है बच्चे न्यूयॉर्क में पब्लिश, वहां पर प्रकाशित होती है। न्यूयॉर्क कहां पर है? USA में। तो ये किसको चुना गया है? ये ध्यान रखोगे, ट्रंप को सेकंड टाइम चुना गया है ना। और वो USA के 47वें राष्ट्रपति भी बन गए हैं। कहां के बच्चे? USA के 47 में। वो वहां के 45वें USA के राष्ट्रपति भी रहे थे, यानी कि वो दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं ट्रंप जो है। कौन सी पार्टी से है बच्चे? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। याद रखोगे कौन सी? रिपब्लिकन पार्टी। और रिपब्लिकन पार्टी को क्या बोलते हैं वहां पर? ग्रैंड ओल्ड पार्टी, GOP बोलते हैं, ठीक है। हारी जो थी वो कौन हारी है? कमला हैरिस हारी। और ये कौन सी पार्टी से थी बच्चे? डेमोक्रेटिक। याद रखोगे डेमोक्रेटिक पार्टी से थी बच्चे। ट्रांस यूनियन सिविल के नए MD और CEO कौन बने हैं? कब बना है बच्चे? साल 2000 में। कौन? ट्रांस यूनियन सिविल। इसके कौन बने हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यहां पर भावेश जैन इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखोगे, भावेश जैन। बोलता है पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 किस जगह आयोजित हुआ बच्चे? ये किस जगह पर आयोजित हुआ? ये दिल्ली में आयोजित हुआ था, याद रखोगे। और जब ये दिल्ली में हुआ बच्चे तो ये दिसंबर में आयोजित हुआ। और दिसंबर में जब ये आयोजित हुआ तो इसका उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने किया। अब जगदीप धनखड़ कौन है बच्चे? अभी हमने देखा था कि ये हो जाते हैं हमारे, ध्यान रखोगे, जगदीप धनखड़ हो जाते हैं हमारे, है ना, उपराष्ट्रपति। इन्होंने किया था। और भारत का जो समुद्री विरासत है उसको इसमें खूब दिखाया गया, ठीक है। और हमारी समुद्री रेखा आपको पता ही है 7516.6 किलोमीटर लंबी है। 9 राज्य लगते हैं हमारे समुद्र से और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो उस सबको इसमें दिखाया गया, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं विशाखापट्टनम नहीं, विश्वविख्यात, ठीक है, विश्वविख्यात तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन 15 दिसंबर 2024 को हो गया। उन्हें कितने ग्रैमी अवार्ड्स जीते थे? जरा बताओ बच्चे। कौन है? जाकिर हुसैन जी हैं, ठीक है बच्चे। जाकिर हुसैन जी के बारे में हम देखते हैं। जाकिर हुसैन जी अगर आप देखोगे, इनके पिता का नाम क्या था बच्चे? अल्लाह रखा। ध्यान रखोगे क्या था? अल्लाह रखा कुरैशी। याद रखोगे अल्लाह रखा कुरैशी कहां से आते थे? जम्मू कश्मीर से आते थे। और बच्चे वो भी एक तबला वादक ही थे। वो भी क्या थे? एक तबला वादक थे। और जाकिर हुसैन उनके बेटे थे। जाकिर हुसैन का जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था, याद रखोगे, मुंबई में हुआ। और बच्चे उनका निधन हो गया 2024 में, ये बात ध्यान रखोगे। उनको 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले थे। एक मिला था 2009 में और 2024 में मिले थे 3। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए उनके पास? 4 ग्रैमी पुरस्कार हो गए। 1988 में उनको पद्मा श्री पुरस्कार मिला था बच्चे। और 2002 में उनको क्या मिला था? पद्मा भूषण पुरस्कार मिला था, पद्मा भूषण। और ध्यान रखोगे 2023 में उनको मिला था पद्मा विभूषण पुरस्कार बच्चे। और उनका ताल्लुक पंजाब घराने से था। उनका संबंध कौन से घराने से था बच्चे? पंजाब घराने से। और वो भी एक तबला वादक ही थे, ठीक है बच्चे। उनके पिता भी एक तबला वादक थे, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा।
ऐसे आप ध्यान रखोगे बच्चे, ऐसे आप ध्यान रख लेना। तो हमारा राइट आंसर है 4 इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीत रखे हैं। किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट सेमेरू विस्फोट के साथ फट गया और हजारों लोगों को इसके इलाके से बाहर निकाला गया? ये कहां है माउंट सेमेरू? ये बच्चे जावा द्वीप पर। जावा द्वीप किसका है बच्चे? इंडोनेशिया का है। तो जावा द्वीप का पूर्वी हिस्सा है, उस पूर्वी हिस्से पर ये आपको ज्वालामुखी मिलेगा और तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर तक इसका राख गई, वो भी ग्रे रंग की राख थी। कैसी थी बच्चे? ग्रे रंग की राख। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। तो ये बच्चे फटा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर आप देखोगे लौकी लौकी को जिसने हमने कल पढ़ा था, ये भी लौकी लौकी बच्चे जनवरी में भी फटा था वहां और नवंबर में भी फटा था और दिसंबर में ये फट गया, ठीक है, ध्यान रखोगे। दिसंबर में क्या फट गया बच्चा? सेमेरू फट गया वहां पे इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया में 130 सक्रिय ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी जहां पर भी होंगे वो फटते ही रहते हैं, समझ गए आप लोग, है ना, समय समय पर वो फटते रहते हैं, ये बात ध्यान रखोगे। पूरी दुनिया में 1500 एक्टिव वोल्केनो है, जिसमें से 130 यहीं पर ही है सक्रिय ज्वालामुखी, इंडोनेशिया के अंदर मिलेंगे आपको, क्लियर है, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर यहां पर ये इंडोनेशिया बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीपों पर बसा हुआ देश है। 13,000 में से 6,000 पर लोग बसे हुए हैं, 7,000 खाली हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। राष्ट्रपति ने बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया बच्चे? कहना जरा देखते हैं वो कौन बने हैं बच्चे। वो बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान कहां के थे बच्चे? ये केरल के थे, ठीक है भाई। और अब ये कहां के हो गए? ये बिहार के हो गए, याद रखोगे, बिहार के बन गए, ये भी चीज आप ध्यान रखना। बिहार के बच्चे सीएम कौन है? नीतीश बाबू हैं, याद रखोगे बच्चे, कौन है? नीतीश बाबू हो जाएंगे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, नीतीश कुमार जिनको बोलते हैं। ओके बच्चे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना भाई, क्लियर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अच्छा, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है आर्टिकल 155 के द्वारा, ओके, और उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 साल। उसका सामान्य तौर पर कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल गद्दी पर बैठता है, चाहे 5 साल से बाद में भी बैठे, चाहे 5 साल से पहले ही हटा दे, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। मिजोरम के नए राज्यपाल किसको बनाया गया बच्चे? वो बनाया गया है, ध्यान रखोगे, वी.के. सिंह को, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वी.के. सिंह को। ये हमारे पहले सेना के जनरल भी रह चुके हैं, याद रखना। यहां पर क्या है बच्चे? ये है मिजोरम। मिजोरम की अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? म्यांमार से भी और बांग्लादेश से भी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। मणिपुर के नए नए राज्यपाल किसको बनाया गया है बच्चे? ठीक है, वो बनाया गया अजय कुमार भल्ला को। इनको ध्यान रखोगे, सरकार में काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है बच्चे, तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। देखो मणिपुर में भैया 3 मई 2023 से ही आपको पता है बहुत बुरे हालात हैं और 237 मौत हो गई है बच्चे वहां पर, 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं, 60,000 से ज्यादा लोग वहां पर कहां रह रहे हैं? कैंप में रह रहे हैं, है ना भाई, ध्यान रखोगे, कैंप में रह रहे हैं। तो अब कौन बन गए? अजय कुमार भल्ला बन गए हैं वहां पर, ये बात आप ध्यान रखोगे, गवर्नर। और मणिपुर के बच्चे सीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है, एन बीरेन सिंह ने फरवरी में दे दिया था और फरवरी में ही वहां पर क्या बन गया? लगा दिया गया था बच्चे, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, जिसको राज्यपाल शासन बोलते हैं। आर्टिकल 356 के तहत लग गया था वहां पे, और कितने भी बार लग गया था? 11वीं बार लगा है वहां पे, रिकॉर्ड है ये, ठीक है, ध्यान रखोगे, सबसे ज्यादा 11वीं बार। 10 बार यूपी में लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन और 11वीं बार यहां लग गया, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, तो यूपी में कितनी बार लगा हुआ था बच्चे? 10 बार। उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? इसने तोड़ा, मणिपुर में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट पर भाई। ओडिशा के नए गवर्नर कौन बन गए हैं बच्चे? तो वो कौन बन गए? हरि बाबू कंबापति इज द राइट आंसर, ये बन गए। और वहां के सीएम कौन है बच्चे? है ना, अगर आप देखोगे राज्य के सीएम वो है मोहन चरण मांझी। वो कौन है बच्चे? मोहन चरण मांझी हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। वहां पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं बच्चे? 147 सीटें हैं, इसमें से 78 सीट बीजेपी जीत गई थी 2024 के विधानसभा चुनाव में, ठीक है, ध्यान रखोगे। और जो बीजेडी है, बीजू जनता दल है, नवीन पटनायक जो सीएम थे जिससे पहले, ध्यान रखोगे, बीजू जनता दल जो है उससे सीएम रहे हैं काफी लंबे समय तक। कौन यहां पर? ध्यान रखोगे, नवीन पटनायक जी। उनको हरा दिया, उनकी पार्टी को हरा दिया 2024 में बीजेपी ने, ठीक है भाई। उनकी पार्टी कितनी जीत पाई? 51, बीजेडी, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और नए सीएम कौन बनाए बीजेपी ने इनको? यहां पर वो बनाया मोहन चरण मांझी जी को बनाया, और यहां के अब गवर्नर किसको बना दिया? हरि बाबू कंबापति को बना दिया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं राष्ट्रपति ने केरल का नया गवर्नर किसको बना दिया बच्चे?
वो बना दिया है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगर आप देखोगे केरल के जो सीएम है वो कौन है बच्चे, पिनरई विजयन है। याद रखोगे पिनरई विजयन हो जाते हैं, ठीक है भाई, पिनरई विजयन। अच्छा, पिनरई विजयन केरल के सीएम है। ओके, तो जब यहां पर आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर थे, जो कि अब बिहार के बन गए हैं जाके, तो जब आरिफ मोहम्मद खान यहां के गवर्नर थे तो वो इनको काम नहीं करने दे रहे थे पिनरई विजयन को। पिनरई विजयन के बहुत सारे बिल उन्होंने लटकाए हुए थे, समझ गए। वो सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे। कौन, पिनरई विजयन। किसके खिलाफ, आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ। तो आरिफ मोहम्मद खान को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिया था कि आप ऐसा ना करें। तो फिर आरिफ मोहम्मद खान को उसके बाद आपको पता है 2024 में शिफ्ट कर दिया गया, कहां, बिहार की ओर। ठीक है, क्लियर है। और यहां पर किसको बना दिया गया नया, वो बना दिया गया राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी को। बिहार से यहां पर ले आए इनको, ठीक है, बिहार से जाके केरला में क्या बना दिया, इनको गवर्नर बना दिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। भारत और किन देशों के बीच त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन दिसंबर 2024 में हुआ? कब बच्चे, दिसंबर 2024। कहां पर हुआ, अरब सागर के ऊपर हुआ, अरब सागर के ऊपर, है ना, ध्यान रखोगे, हवाई क्षेत्र में। किस किस के बीच, फ्रांस, यूएई प्लस भारत के बीच हुआ है। ओके बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर भाई। बोलता है भारतीय सिनेमा के दिग्गज श्याम बेनेगल का निधन 23 दिसंबर 2024 को हो गया। उन्हें पद्मा भूषण अवार्ड कब मिला था, 1991 में मिला था बच्चे। और उनका जो जन्म है 14 दिसंबर 1934 को हुआ था। तो बच्चे 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। भारतीय आर्ट सिनेमा का जनक उन्हें बोला जाता है। ध्यान रखोगे, भारतीय आर्ट सिनेमा का जनक उन्हें कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखोगे, आर्ट सिनेमा का जनक। लेकिन भारतीय सिनेमा का जनक कौन है भाई, वो तो आपको पता ही है, दादा साहेब फाल्के हैं, है ना भाई, भारतीय सिनेमा के जनक। लेकिन भारतीय आर्ट सिनेमा के जनक इनको कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था बच्चे, है ना, हैदराबाद में हुआ था 1934 में, और 90 साल की उम्र में इनका निधन हो गया 2024 में। बोलते बच्चे भारतीय, ये पूछा आपसे, महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीत लिया है? ओके बच्चे, ये कहां पर हुआ, 7 से 10, ध्यान रखोगे, 7 से 10 दिसंबर के बीच में हुआ। ओमान के मस्कट में हुआ, ओमान के मस्कट में हुआ। और फाइनल में हमने चीन को हरा दिया, ठीक है बच्चे, चीन को हराकर भारत ने जीत लिया, है ना भाई, ध्यान रखोगे, भारत जीता इसको, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे ये 2023 में भी भारत ही जीता था, और 2024 में भी भारत की ही महिलाएं इसको जीत गई हैं। बोलता है राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? बच्चे किसके बारे में पूछ रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बोला। इसकी स्थापना कब हुई है बच्चे, 12 अक्टूबर में हुई है, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एनएचआरसी का अध्यक्ष किसको बनाया है, वी रामा सुब्रमण्यम को बनाया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है, तो इनको बनाया है, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा यहां तक। अच्छा, क्या था बच्चे, 1 जून 2024 में कार्यकाल किसका पूरा हो गया था, अरुण मिश्रा जी का कार्यकाल पूरा हो गया था। तो उसके बाद कुछ समय के लिए विजया भारती सायानी को इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था, कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया था कुछ समय के लिए। लेकिन अब परमानेंट अध्यक्ष कौन आ गए बच्चे, वो आ गए, ध्यान रखोगे ये, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अब आ गए हैं ये, तो ये आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर है वी सुब्रमण्यम आ गए हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस देश के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई को इटली ने नागरिकता दे दी? देखो दूसरे देश के राष्ट्रपति हैं और इटली ने नागरिकता दे दी है। अब देखो कैसे, क्या है बच्चे, दुनिया में कुछ भी चल रहा है, समझ गए। ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है भाई, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और ये है यहां पर अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, तो हमारा राइट आंसर ये। तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को बच्चे ध्यान रखोगे, इनका नाम क्या है, जेवियर मिलेई। इनको ध्यान रखोगे इटली ने नागरिकता दे दी है। क्यों दे दी है? इसलिए दे दी है, ऐसा माना इटली ने कि इटली, इनके जो पूर्वज थे वो इटालवी थे, इटली के थे, इस वजह से दे दी, खून का रिश्ता माना गया, ठीक है, तो ध्यान रखोगे। लेकिन वहां के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इनके माता पिता इटालवी नहीं थे, ऐसा मानते इटली के लोग, लेकिन इटली की सरकार कहती है कि इटालवी ही थे, समझ गए, इसलिए नागरिकता दी है। लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि इटालवी नहीं थे इनके माता पिता, हाँ ये पैदा जरूर इटली में हो गए थे,
और शिक्षा भी इनकी इटली से हुई थी। राष्ट्रपति जाके बन गए वहां के। बताओ यार, टेंशन ही टेंशन है भैया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। ओके, अब सरकार ने तो दे दी नागरिकता, वहां के लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। बोलता है केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई? देखो भाई, ये क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी? इसका मतलब है 5वीं से 8वीं क्लास में फेल होने पर स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करना। समझ गए आप लोग? मतलब ऐसा होता था पहले, क्या था कि अगर आप 5वीं में बच्चे फेल हो गए या 8वीं में फेल हो गए तो भी प्रमोट कर दिया जाता था आपको अगली क्लासेस में, चलो यार तुम पढ़ो, समझ गए, पढ़ो तुम। लेकिन अभी क्या है? अभी आपको यह है कि अगर आप 5वीं फेल हो गए, 8वीं फेल हो गए, तो आपको 2 महीने के अंदर दोबारा से परीक्षा पास करके आगे प्रमोट किया जा सकता है। दोबारा से आप उसको परीक्षा को पास कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप प्रमोट हो जाओगे। दोबारा में भी फेल हो गए फिर नहीं जा सकते, ठीक है, फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा उसी क्लास को 1 साल और। समझ गए? तो ये बात आप तो यार सरकार कितना मौका दे, और इतना तो ठीक है ना, कर सकते हैं यार, तो हमारा राइट आंसर है। लेकिन ये तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना, है ना भाई, ये तो नई एजुकेशन पॉलिसी में है, ध्यान रखोगे, जो नई नई आई है। लेकिन बच्चे ये तो 16 राज्य पहले ही कर चुके हैं, है ना भाई, 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश इस काम को पहले ही कर चुके हैं। अपने यहां पर ये पॉलिसी कब की समाप्त कर दी उन्होंने, तो समझ के कह रहे यार हम तो कब का कर रहे हैं यही सब, आप अब ला रहे हो। तो केंद्र सरकार तो बाकी राज्यों से बड़ी पीछे है, सोचने वाली बात है। बोलते किस देश के ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये दिया है? जरा बताओ बच्चे, क्या था भैया? कुवैत चले गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, ध्यान रखोगे, हमारे प्रधानमंत्री जी कुवैत गए थे, और ये कब गए थे? दिसंबर में गए थे, ठीक है। और जब वो दिसंबर में गए तो बस वहीं, ध्यान रखोगे, वहीं के शेख ने उनको ये सम्मान दिया। और ये ध्यान रखोगे, इनसे पहले कुवैत जो गई हैं वो गई हैं इंदिरा गांधी जी, याद रखोगे, इंदिरा गांधी जी वो गई थी 1981 में, और अब गए हैं हमारे मोदी जी। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। कुवैत खाड़ी देशों में आता है बच्चे, फारस की खाड़ी से लगने वाले देशों में। किस देश में आयोजित अरेबियन गल्फ कप फुटबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया? कहां गए थे? बस गए कुवैत है तो वहीं करेंगे, ठीक है, तो वहीं जाके किया। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की याद में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है बच्चे, और ये प्रधानमंत्री रहे थे बच्चे, और साथ साथ में यूपी के सीएम भी रहे थे। यूपी के सीएम एक बड़े किसान नेता थे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बड़े किसान नेता थे, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इनके नाम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको लखनऊ में देखने को मिल जाएगा बच्चे, यूपी की कैपिटल में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस भारतीय को यूएन इंटरनल, ध्यान रखना ये क्या कह रहा है, किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल यानी कि आईजेसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वो किया गया है बच्चे जस्टिस मदन बी लोकुर को। देखो ये जो मदन बी लोकुर है, ये बच्चे 2018 में हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो गए थे जज, ठीक है। फिर 2019 में, ध्यान रखोगे, 2019 में इनको यूनाइटेड नेशन में, ध्यान रखोगे, यूनाइटेड नेशन ने क्या काम किया, इनको भेज दिया फिजी। समझ गए आप लोग? फिजी, क्या आप वहां पर जाइए और वहां के जो अप्रवासी जज है उस लिस्ट में शामिल हो जाइए। तो ये 3 साल के लिए उसमें जाकर शामिल हो गए 2019 से, ओके, 2022 तक। इनका कार्यकाल फिर 3 साल का बढ़ा दिया था, समझ गए, वहां पर, है ना भाई, फिर दोबारा बढ़ा दिया था। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन क्या बोला कि यूनाइटेड नेशन इंटरनल जस्टिस काउंसिल आईजेसी को अध्यक्ष के रूप में ही, ध्यान रखोगे, उसके अध्यक्ष के रूप में ही इनको बना दिया गया। ये बात ध्यान रखोगे, उसका अध्यक्ष ही बना दिया गया। ये क्या है बच्चे? आईजेसी, ये यूनाइटेड नेशन ने दुनिया में और अच्छे से न्याय हो उसके लिए बनाया है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और उसका हेड इनको बना दिया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी का निधन 20 दिसंबर 2024 को हो गया? तो बच्चे वो कहां के? हरियाणा के, है ना, ध्यान रखोगे, ये सीएम रह चुके, कहां के बच्चे? हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के सीएम। और इनके पिताजी जो थे ताऊ देवीलाल, वो भी 2 बार सीएम रहे थे, 2 बार सीएम हरियाणा के रहे थे। इनके पिताजी का नाम क्या बच्चे?
ताऊ देवीलाल, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, है ना, है ना भाई। अच्छा, पता है आपको ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में? 87 साल की उम्र में 10वीं पास करी थी। समझ गए आप लोग, समझ गए कितना बच्चे? 87 साल की उम्र में 10वीं पास करी थी इन्होंने। इनके ऊपर पिक्चर भी बनी हुई है 10वीं, अभिषेक बच्चन उसमें हीरो है, इनका रोल कर रहे हैं वो। ठीक है भाई, वो तगड़ी एजुकेशन के मामले पे वो है मूवी, समझ गए आप लोग। तो ये भी चीज आप ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। देश का पहला बॉर्डर सोलर विलेज का नाम जो कहां पर है बच्चे? गुजरात में है। बॉर्डर सोलर विलेज मतलब बॉर्डर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर होना चाहिए, ठीक है। ऊपर से सोलर सिस्टम से चलने वाला वो गांव होना चाहिए, यानी कि रूफ टॉप लगे हुए होने चाहिए छतों पर, ठीक है। तो वो बच्चे कौन सा है? वो है मसाली। ये कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, समझ गए बच्चे। तो वो कैसा बन गया है? बॉर्डर सोलर विलेज गांव बन गया है। इस गांव में 800 की आबादी है और 119 घरों पर क्या लगा हुआ है बच्चे? है ना, ध्यान रखोगे, रूफ टॉप लगे हुए हैं, जिससे पूरे गांव में बढ़िया बिजली रहती है, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक। भारत का पहला सोलर विलेज वो भी गुजरात में ही है, समझ गए, उसका नाम है मोढेरा। ध्यान रखोगे, मेहसाणा जिले में पड़ता है। कौन से जिले में बच्चे? मेहसाणा जिले में पड़ेगा। और वो कहां पर पड़ेगा आपको? गुजरात में। ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये भारत का पहला सोलर विलेज है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर है बच्चे, समझ गए। मेहसाणा जिले में पड़ेगा। गुजरात का कौन सा बच्चे? मोढेरा। मोढेरा गांव, मोढेरा का सूर्य मंदिर है ना, वो उसी गांव में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर। और वो जो सूर्य मंदिर है वो पहला ऐसा मंदिर बन गया है हमारे देश का जो सोलर से चलने वाला है, समझ गए आप लोग। तो पहला मंदिर, पहला गांव, ध्यान रखोगे, और पहला बॉर्डर सोलर विलेज भी आपको गुजरात में मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है यूएसए ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी किसे घोषित किया है? बच्चे वो किया है बर्ड ईगल को। देखो यूएसए जो अपने जो भी ऑफिशियली काम करता है ज्यादातर उन पर इसी की मोहर होती है। ध्यान रखोगे किसकी बच्चे? बर्ड ईगल की। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे किसके? बर्ड ईगल की आपको देखने को मिल जाएगी। अब इसको ये 1782 से काम में ले रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी घोषित नहीं किया था अब तक, अब कर दिया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अब कर दिया। किसने? दिसंबर के महीने में जो बाइडन, ध्यान रखोगे, जो बाइडन ने सिग्नेचर करे थे, ये बात ध्यान रखना, जो बाइडन, ठीक है, वो 46वें राष्ट्रपति रहे हैं वहां के। और अब तो आपको पता है कि भाई 20 जनवरी को कौन आ गए? 20 जनवरी 2025 को ट्रंप आ गए, 47वें राष्ट्रपति। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत का कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? बच्चे दिल्ली करेगा, पहली बार करेगा दिल्ली। और ये बच्चे 26 सितंबर से शुरू होगा और ये 5 अक्टूबर तक जाएगा, 5 अक्टूबर तक जाएगा। 100 देशों के तकरीबन बच्चे, इसमें 1000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा? ये किसके बारे में पूछ रहा है? पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास स्लाइनेक्स दिसंबर 2024 में हुआ? बच्चे जो स्लाइनेक्स है ना, सबसे पहले साल 2005 में शुरू हुआ था। और किस किस के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। किसका है बच्चे? नेवी का है। कहां पर हुआ? ये विशाखापट्टनम में हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ बच्चे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम, बंगाल की खाड़ी के किनारे। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है ये श्रीलंका। किस देश ने यारलुंग सापो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्माण करने को मंजूरी दी, जिससे भारत के लिए सामरिक और पर्यावरणीय चिंताएं बढ़ गई हैं? देखो बच्चे क्या है ये, हमारे यहां पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा सा देख ले हिसाब। ये ब्रह्मपुत्र नदी चेमड़ियोंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत से निकलने के बाद पहाड़ों के सहारे सहारे बहती हुई ऐसे आएगी, आगे नामचा बारवा पर्वत आ जाएगा तिब्बत में ही, फिर ये एकदम मुड़ जाती है, यू टर्न ले लेती है और यंगयाप दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। अरुणाचल प्रदेश में आई, फिर असम में आई और फिर बांग्लादेश में चली गई। ठीक है भाई, और फिर आगे जाके कहां पर गिर जाती है बच्चे? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बच्चे क्या हुआ कि ये जो नदी है इसको सांपो बोलते हैं। कहां पर? सांगपो बोलते हैं इसको, ध्यान रखोगे, तिब्बत के अंदर। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बच्चे। ये कहां पर बोलते हैं? तिब्बत के अंदर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बच्चे दिहांग, अरुणाचल प्रदेश वाले बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र इसको असम वाले बोलते हैं। ठीक है भाई, और जमुना इसको बांग्लादेश वाले बोलते हैं।
तो क्या कर रहा है यहां पर बॉर्डर के पास चाइना इस पर बांध बना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम, अब तक दुनिया का सबसे बड़ा डैम है यांगसी नदी के ऊपर चाइना में, थ्री गॉर्ज डैम, उससे भी बड़ा डैम बनाने जा रहा है जो यहीं पर बनाएगा। समझ गए आप लोग? तो इससे बड़ी दिक्कत आ जाएंगी हमारे नॉर्थ ईस्ट के लिए और ध्यान रखोगे बांग्लादेश के लिए। और पानी को वो रिजर्व भी कर सकता है बहुत सारा, और अपने हिसाब से उसको छोड़ भी सकता है ज्यादा, ताकि बाढ़ भी आ जाए उस वाले एरिया में, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बच्चे। ऊपर से अगर आप देखोगे ना, ऊपर से देखोगे तो यहां पर बच्चे हमारे क्या है, हिमालय वाला रीजन है, हिमालय वाला रीजन है। यानी कि बच्चे ये जो आपकी नीचे वाली जो ये प्लेट है ना गोंडवाना लैंड की, गोंडवाना लैंड की, और ऊपर की जो ये यूरेशिया प्लेट थी, यूरेशिया प्लेट है ना बच्चे, यूरेशिया प्लेट, जब ये प्लेट ऊपर टकराई थी तभी तो हिमालय बना था। समझ गए? तो ये प्लेट आज भी जोर लगा रही है, और ये प्लेट आज भी इस यूरेशिया प्लेट के नीचे धंसती जा रही है धीरे धीरे। तो यहां पर जोड़ है दोनों प्लेट का, यूरेशिया प्लेट का भी और गोंडवाना लैंड का भी, याद रखना यहां पर जोड़ मिलेगा। तो इस जोड़ के पास बांध बनाना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जरा सोचो। यहां पर आने वाले समय के लिए और ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकता है, भूकंप और ज्यादा आएंगे। तो चाइना ऐसा करने का रिस्क ले रहा है भाई, पूरा एंजॉय कर रहा है। उसको है यार दूसरे का नुकसान होगा, खुद मरते हो अभी मर जाए, ठीक है। तो याद रखोगे ये चाइना है। ओके बच्चे, चाइना ने जब थ्री गॉर्ज डैम बनाया था ना अपने ऊपर, मतलब वहां पर अपने देश में यांगसी नदी पर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, तब पृथ्वी का समय 2012 में कुछ पल्स के लिए उसका रोटेशन डाउन हो गया था, उसका घूर्णन डाउन हो गया था। सोचने वाली बात है, इस बार तो क्या ही करेगा, इस बार तो ऐसा ना करे कि चंद्रमा के पास ही इसको धकेल दे पृथ्वी को। हमारा राइट आंसर कौन से, ये भैया चाइनीज है, चाइनीज, ठीक है, ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं बच्चे? टोंगा के नए नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बच्चे कौन बन गए हैं? एसाके बालू एके बन गए हैं। टोंगा एक दक्षिणी प्रशांत महासागर का देश है, दक्षिणी प्रशांत महासागर का ये देश है बच्चे, दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये देश पड़ता है टोंगा। बोलता है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया। वह किस देश के, है ना, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री रह चुके थे? बच्चे 1991 में नरसिम्हा राव जी, याद रखोगे नरसिम्हा राव जी क्या बने थे? प्रधानमंत्री, और वो 1996 तक रहे थे, है ना, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री। तो बस उन्हीं के समय पर वित्त मंत्री कौन थे? उन्हीं के समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ये बात आप ध्यान रखोगे, है ना, नरसिम्हा राव जी के समय पर ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। अच्छा, उनका बच्चे निधन हो गया 26 दिसंबर को मनमोहन सिंह जी का। ये प्रधानमंत्री भी रहे थे 2004 से लेकर 2014 के बीच में, ये क्या रहे हैं बच्चे? प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और 1987 में इनको क्या मिला था? पद्मा विभूषण। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, पद्मा विभूषण भी मिला था 1987 में इनको। क्लियर है बच्चे? शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का नया सदस्य इनमें से किस पूर्व क्रिकेटर को बनाया गया है? बच्चे एमसीसी की बात कर रहा है हमसे, है ना भाई, ध्यान रखोगे। किसके बारे में बोला है? मेलबर्न क्रिकेट क्लब की बात कर रहा है, ठीक है, एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ये कब बना है बच्चे? 1787 में बना है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? लॉर्ड्स में है, ठीक है, ध्यान रखोगे। कहां पर है? ये लॉर्ड्स में मिलेगा। लॉर्ड्स कहां है बच्चे? इंग्लैंड में है। देखो क्रिकेट के जो रूल है ना, यही बनाता है एमसीसी, समझ गए। और क्रिकेट के रूल को अप्लाई कौन करता है? वो करता है आईसीसी। आईसीसी कब बना है? 1909 में बना है बच्चे। तो रूल कौन बनाएगा? ये अप्लाई कौन करवाता है? आईसीसी। आईसीसी कहां पर है बच्चे? ये आपको दुबई में देखने को मिलेगा। और इसके अध्यक्ष कौन बन गए बच्चे? अभी आपको पता ही है, वो बन गए हैं जय शाह, ठीक है भाई, 35 वर्ष की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष। तो अभी सचिन तेंदुलकर जी को भी एमसीसी का ही सदस्य बनाया गया है, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने दूसरी बार फाइड महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है? जरा बताइए। तो बच्चे वो किसने जीत ली है? वो जीती है इनमें से कोनेरू हम्पी इज द राइट आंसर। 2019 में इन्होंने पहली बार जीती थी, दूसरी बार कोनेरू हम्पी ने जीती है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, दूसरी बार भी इन्होंने जीत ली है। अच्छा, अगर हम देखेंगे आज तक हमारी ग्रैंड मास्टर कितनी महिलाएं रही हैं बच्चे? वो 3 रही हैं ग्रैंड मास्टर। टोटल हमारे 85 ग्रैंड मास्टर रहे हैं, लेकिन उनमें से 3 महिला रही हैं। विजय लक्ष्मी पहली, कोनेरू हम्पी दूसरी, और वैशाली रमेश बाबू तीसरी, ठीक है भाई। आ जाइए नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 में, है ना, पेंगोंग सो झील पर किस महापुरुष की प्रतिमा स्थापित की? तो बच्चे इसको मुझे आप होमवर्क के तौर पर बताना।